अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी 2 दिन की रूटीन। ये है जी लेट नाइट क्रेविंग। लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी जी हमें सिर्फ चाय की, और चाय तो है यहाँ कोयटा होटल की सबसे मशहूर चाय। तो मैं और हबी तकरीबन रात को 1:30 से 1:45 का टाइम था, हम दोनों चले गए। हमने कहा जी चले एक बाहर राउंड लगाते हैं, एक तो धुन देखें और एक मजेदार सी चाय पिए। धुन तो बहुत ज्यादा थी लेकिन चाय भी बहुत ही मजे की थी, और इनकी स्पेशल चाय की तो क्या ही बात है। यहाँ जी सुबह उठे तो मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने भी आगाज जी चाय से ही किया, क्योंकि चाय नहीं तो कुछ नहीं, और वो चाय क्या जिसमें चाह ना हो। ठीक है, तो फिर चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थी, और साथ मैंने बना लिए थे जी एग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेरे घर में पसंद है। कोई कह रहा होता है फ्राई हो, कोई कह रहा होता है ऑमलेट हो, कोई कह रहा होता है मेरे पे जी मिर्च नहीं डालना, ब्लैक पेपर डालना, कोई कह रहा होता है मेरा जो है दूसरी तरह बनाना। बस माशाल्लाह से हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन फरमाइशें और इनके नखरे ऐसे हैं ना जैसे कि घर में आप किसी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो सबसे पूछा जाए और सब अपनी अपनी राय दें, अपना अपना नाश्ता बताएं। तो बहरहाल जी खैर, माँ जो होती है ना, जब हम भी अनमैरिड थे तो अम्मी के घर ऐसे ही करते थे, देख देख के पराठा खाना, ये क्रिस्पी है तो ये मैं खाऊंगी, ये नहीं ठीक, ऐसे नहीं ठीक, वैसे रज के हमने भी अम्मी को तंग किया है। और उस मामले में मैं खुद को देखती हूँ और अपने बच्चों से अक्सर कहती हूँ, तो फिर कहते हैं नानों को भी तो आपने तंग किया है ना, इसीलिए अब हम भी आपको उतना ही तंग करेंगे। और यहाँ जी ये जो है ना डबल एग ये बना रही थी मैं अपने लिए, और मुझे ना इस तरह इस पे हल्का से मिर्च और नमक छिड़क के खाने का बहुत ही मज़ा आता है। अपने लिए तो जी मैंने इसका तवे पे ही काम कर दिया था जो कुछ करना था। साथ मैंने मंगवा लिए थे तंदूरी पराठे, और इनके साथ जी हमने किया है ब्रेकफास्ट। क्योंकि सर्दी है तो बस इन दिनों पराठे वगैरह या होटल के हों या घर के हों या तंदूरी हों, बकरखानी और इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाई जाती हैं। ये जी बेटे और हब्बी का था ब्लैक पेपर वाले अंडे, तो मैंने कहा यहीं से रेडी कर दूँ। चाय मैंने बना ली थी, और बेटी जो है वो थोड़ी सी लेट उठेगी इसलिए उसका नाश्ता इसमें नहीं है। ये है सिर्फ हम 3 लोगों का नाश्ता। हमने किया जी नाश्ता, उसके बाद मैंने दोपहर के खाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया, और आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान मज़ेदार सी आलू गोभी की रेसिपी। ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो आलू गोभी नहीं खाते और कहते हैं ये बादी है। आप जी पानी ले लें और पानी में डाल लें जी आधी चम्मच हमने डाली है इसमें हल्दी, और इसमें मैं डालूंगी जी नेक्स्ट चीज़ जो आधा चम्मच ही के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें सालन में फिर आगे अगर नमक की ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे। तीसरी चीज़ जी इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन के फ़वाइद तो आप जानते ही हैं, और ये भी है आधा चम्मच के ही बराबर, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। और पानी को आपने जो है ना हल्का सा गर्म होने के लिए रख देना है। अगर आप इस तरीके से यकीन करें गोभी बनाकर खाएंगे तो कभी जिन लोगों को भी गोभी से कभी मसला हुआ है ना, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। थोड़ा सा तरीका चेंज करके देखा करें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, तो उससे आपका सालन बहुत ही अच्छा, टेस्टी और फायदेमंद भी बनेगा। और यहाँ जी अब मैंने गोभी को छील के काट के अच्छे तरीके से धो के रख लिया था टोकरी में। अब मैंने इसे ऐड कर दिया है जो ही पानी गर्म हुआ है। तो अब साथ ही हम इसमें अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसे छोड़ देंगे ताकि इसमें आ जाए जी बॉयल हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए इससे करना है, इससे ज़्यादा हमें गोभी को इस पानी में बॉयल नहीं करना। और ये मैं बात आपसे शेयर कर रही थी कि जो जो चीज़ें सब्जियां हैं, फल हैं, जो मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें वो लाजमी खानी चाहिए। वो हमारी सेहत के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इतनी अच्छी होती है कि वो उस मौसम के साथ हमें मुकाबला करने की हिम्मत देती हैं, हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा करती हैं। इसलिए हर सब्जी खाया करें। अगर कोई चीज़ तंग करती है तो उसको किसी ऐसे तरीके से ट्राई किया करे जिससे वो हमें फ़ायदा ही दे, नुकसान ना दे। और यहाँ जी मेरी गोभी हो गई थी। अब मैंने इसको दोबारा से उसी बास्केट में डाल के स्टेन कर लिया है, और यहाँ पे जी मैंने एक साफ़ और पतीला रख लिया है जिसमें सालन रेडी करूँगी। यहाँ आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल देना है, जितना आप अपने घर में खाना पसंद करते हैं, कम भी या ज़्यादा भी, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें आधा चम्मच ही डाल दिया है नमक। नमक इसलिए डाला है कि मैं इसमें फ्राई करूँगी आलू, और वो ना चिपके हमारे पैंदे के साथ, यानी कि हमारे बर्तन के नीचे वाले हिस्से के साथ। आलू डाल के मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि जो आलू के अंदर
एक होता है ना थोड़ा टेस्ट, सर्दियों में एक आलू के अंदर से महक आती है नए आलू के अंदर से, वो ख़त्म हो जाए और इनको हल्का सा फ्राई कर लेने से इनका टेस्ट डबल इन्हेंस हो जाएगा और मज़े का आएगा। आलू आपने नॉर्मल उसी तरीके से फ्राई करने हैं जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज़ या बच्चों को चिप्स वगैरह बना के देने के लिए करते हैं ना। बाकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जी देख लें तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने आलूओं को हल्का सा कर लिया है फ्राई, ताकि इनका टेस्ट अच्छा सा आ जाए और एक इन पे लेयर बन जाए। और आलू मैं निकाल के सारे रख लूँगी साइड पे। इसी ऑयल में मैंने ये बड़ी वाली मोटी, आजकल बड़े ही मज़े की क्रंची वाली आ रही हैं सब्ज़ मिर्चें, इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए, इनको इससे ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा इनमें भी कलर चेंज हो जाए। वैसे तो इनका माशाल्लाह लुक और कलर इन दिनों बहुत ही प्यारा है, जिस तरह भी इन्हें खाया जाए बड़े ही मज़े की हैं। और ये स्पाइसी नहीं होती तो और ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। मैंने इनको भी इसी ऑयल में फ्राई कर लिया है और निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। और इसी में अब मैं डाल रही हूँ जी प्याज मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के 2 अदद। अब प्याज को मैंने कर लेना है हल्का सा गोल्डन, क्योंकि अब मसाला हमने रेडी करना है जिसमें हमने अपने सालन को तैयार करना है। इसी तरह से जी दरमियानी सी आंच पे आपने हल्के हल्के से गोल्डन कर लेने हैं प्याज। ज़्यादा डार्क कलर नहीं कीजिएगा, उससे गोभी की जो शक्ल है या जिसे हम लुक बोलते हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। गोभी थोड़ी सी ना गोल्डन टाइप ही मज़े की लगती है, और जो सालन देखने में मज़े का लगे वो खाने में भी मज़े का होता है। इस चीज़ का सालन बनाते वक्त बहुत ख्याल रखा करें कि किस सालन को हमें किस कलर में वो अच्छा लगता है। ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। और यहाँ पे जी लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। अदरक मैंने जो है 1.5 चम्मच डाली है और लहसुन मैंने 1 चम्मच डाला है। अदरक थोड़ी सी ज़्यादा इसी वजह से डाली है क्योंकि जो वो हमारे ना एक मुझे लगता है माइंड में है कि गोभी जो है यार ये बड़ी नुकसानदेह है, ऐसे करती है वैसे करती है, कुछ भी नहीं करती। नेक्स्ट हमने इसमें डाल दिए हैं जी टमाटर। अगर गोभी की अफादियत के बारे में आप कभी गूगल में पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे बंद गोभी जिसे पत्ता गोभी बोलते हैं, या ब्रोकली हो, ये आपकी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है ना कि इसके फ़ायदे एक दफ़ा ज़रूर आपने नेट पे जाके सर्च करने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे कच्ची या बॉयल करके खाते हैं तो फिर तो आप समझे ना कि आपके लिए अल्लाह ताला ने सर्दियों में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेट लूज़ के लिए आपको ना एक हीरा दे दिया है। ये इतनी अच्छी और इसकी इतनी अफादियत है। नेक्स्ट ही अब इसमें टमाटर सॉफ्ट होते ही मैंने डाल दी है सुरख मिर्च। इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया पिसा हुआ और डाला है ज़ीरा। ये आम अपनी हांडी के हिसाब से मैंने एक एक खाने का चम्मच डाला है। अब मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया और हल्दी ऑलरेडी मैं स्टार्ट में बॉईल करते वक्त डाल चुकी थी। अच्छे तरीके से आपने अपने मसाले को भून लेना है जब तक ऑयल अलहदा नहीं होता। इन दिनों ना ज़रा टमाटर थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले आए हुए हैं, थोड़े कच्चे कच्चे टाइप होते हैं और थोड़ा सा गलने में तंग करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें चम्मच की मदद से पीस के सॉफ्ट कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। और मसाला भूनते वक्त आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और मसाले को सॉफ्ट करके अच्छे तरीके से भून लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला हमारा रेडी हो रहा है, ऑयल अलहदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपका मसाला किसी भी सालन के लिए रेडी हो चुका है। अब ये बॉईल की हुई जी मैंने रखी हुई थी गोभी, सबसे पहले मैं इसमें ये ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये मसाला सारा ना इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। यहाँ पर हमारी गोभी गली नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के साथ हमने बॉईल की थी ताकि वो जो एक दिल में वहम होता है ना कि ये बादी है, वो वहम हमने निकाल दिया है क्योंकि हमने इसे में अजवाइन, हल्दी और नमक डाला हुआ था। तो अजवाइन कितनी फ़ायदेमंद है, ये बादी शादी और ये जो पेट फूलने वाले और ये हमारे जहन में जितनी भी बातें होती हैं ना, इसके लिए अजवाइन बहुत ही अच्छी है। आप अपनी आम रूटीन में भी इसे खाया करें और अपनी हेल्थ के लिए इसे लाजमी इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है अजवाइन। और फिर साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट गोभी को मैंने इसके साथ भुना है, मिक्स किया है और मैंने आलू ऐड कर दिए हैं।
और अब इसे भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ही इसके साथ भूनना है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आप करें, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, उससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टूट फूट जाती है। मेरे घर में गोभी थोड़ी सी ज़्यादा गली हुई खाई जाती है, यानी कि नरम, हार्ड वो पूरे पूरे फूल और इस तरह की नहीं खाई जाती, पसंद नहीं की जाती। सबकी अपनी अपनी खैर पसंद होती है, लेकिन मेरे घर ना बिल्कुल उस तरह मैश गोभी पसंद की जाती है। और यहाँ पे आकर जी मैंने सारी मिक्सिंग के बाद इसमें तकरीबन 1 कप का चौथाई हिस्सा पानी का डाला है। और अब इसे मैंने पहले दरमियानी आंच पे रखा है। यूं ही इसमें हल्का सा मुझे महसूस हुआ है कि स्टीम बनना शुरू हो गया, तो मैंने उसे बिल्कुल स्लो पे कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैं जी ढक्कन उठा रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे धुआं इतना ज़्यादा है कि आपको और मुझे दोनों को नहीं खैर सही से नज़र आ रहा होगा। बहरहाल ये थोड़ा सा हटता है, तो मैं आपको सालन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी लुक भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है, और इतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा था। और मैंने इसे जी सब्ज़ मिर्चों के साथ, जो मैंने स्टार्ट में फ्राई की थी उनके साथ, और गरम मसाले के साथ मैंने इन्हें गार्निश किया है। और आप देख सकते हैं जी कितनी ही टेस्टी हैं। आप भी इसे बनाएं और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करें। हबी और बेटे को दिन का खाना देने के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जी मैं करती हूँ वॉक मैंने स्टार्ट किए हुए तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। और मैं, बेटी और हबी आ गए थे जी हम स्टेशन। ये हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की वॉक डिस्टेंस पे है, और अक्सर ही हम इस रूट पे आ जाते हैं, यहाँ वॉक करते हैं, अंदर आ जाते हैं स्टेशन के। जब थक जाए तो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेते हैं और दोबारा वॉक करते हुए घर वापस चले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ गर्मियों में तो इतनी आवाम होती है, क्योंकि यहाँ खुली जगह है, हवा लगती है, ट्रेन वगैरह गुजरती हैं, तो लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, गपशप करते हैं, बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। कैंटीन है छोटी सी, वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, स्नैक वगैरह। आज धूप और बादल थोड़े मिक्स से थे, बहरहाल अच्छा लग रहा था। हम तो जी घर से ही थके हारे आए थे। मैंने अंदर 1-2 ही चक्कर लगाए, बेटी अभी वॉक कर रही थी, और मैं और अभी बैठ के जी मैंने कहा चलें थोड़ा सा हम लोग करने रेस्ट, क्योंकि मेरे लिए तो इतना ही इनफ था जो मैं घर से चल के आधा घंटा चल के आ गई थी। मैं और अभी जी यहाँ पे बैठ के कर रहे थे गपशप दोनों, ताकि बेटी वॉक कर ले तो फिर हम वापस चलते हैं घर। और वापसी पे जी आते हुए मुझे मिल गया मूली वाला, गाजर वाला, तो मैंने उनसे ये ले ली, क्योंकि मुझे ये था कि दिन को खाना वगैरह नहीं खाते, तो मैं और बेटी यही खाएंगे। वो अपना खा रही थी, मैं अपना खा रही थी, तो मैंने कहा चले जी मैं आपसे अपनी लंच रूटीन भी शेयर कर दूं कि आजकल मैं लंच में क्या खा रही हूँ। तो ये है जी मेरी लंच रूटीन। नेक्स्ट डे पे हम आ गए हैं जी, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में शेयर किया था कि मैं आपसे अपने 2 दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी ऑफिस से वापस आए तो कहते हैं आओ यार बाहर चलते हैं ना। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने, उनका एक काम था बैंक में, हम पहले बैंक चले गए, वहाँ से निकले तो वो मुझसे पूछे थे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, आप बताएं। कहते हैं इस्लामाबाद चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो जी चलते हैं। इस्लामाबाद कौन सा जाना मुश्किल है हमारे लिए, हम तो कहाँ कहाँ नहीं बाइक पे घूम के आते। खैर हम निकल पड़े। आज मौसम काफ़ी ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था ना, धूप बिल्कुल नहीं थी, बादल थे। खैर जी वही कहाँ चलें, मैंने कहा जहाँ आपका दिल है वहाँ चलते हैं। तो हम पहुँचे जी लोक विरसा। हमने कहा चले यहाँ एंजॉय करते हैं। यहाँ ये होता है कि थोड़ा ना वो म्यूज़िक वगैरह होता है, तो हमने कहा चले यहीं रुक जाते हैं, बस थोड़ा घूमना होता है। ये होता है कि घर में रह रह के भी ना, और मुझे तो ऐसे लगता है कि वाईटी में घुस के भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई है। हर टाइम मोबाइल पर नज़र लगा के देखने वाले को तो जो चीज़ 5-10 मिनट की लगती है, यकीन करें वो हमारे लिए कितनी मेहनत का काम है, ये सिर्फ हम जान सकते हैं। और यहाँ आप देख लें जी वेदर कितना ही खूबसूरत था। तकरीबन शाम होने ही वाली थी, 3:30 पौने 4 का टाइम था, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बादल थे। और मैंने यहाँ इतना ज़्यादा कोई शॉट नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं आपसे लोक विरसा का एक पूरा व्लॉग शेयर कर चुकी थी। और यहाँ जी हस्बैंड ने मुझे लेके दिए थे ये चिप्स, बहुत ही मज़े के थे ये। आज जी मेरी डाइटिंग की होने वाली है फाइटिंग, यानी कि है आज मेरा चीट डे। और यहाँ जी हमने मंगवाया खाना, यहाँ अपने सकाफती खाना और सर्दियों की स्पेशल सुगात, मकई की रोटी साग के साथ, और ऊपर ज़बरदस्त सा जी मक्खन उन्होंने हमें डाल के दिया था। यहाँ इनका खाने के स्टॉल्स बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत
बहुत ही जायकेदार हैं। आज तक मैंने पार्क में जब भी कोई चीज़ खाई है तो हमेशा मैं अपने हस्बैंड से यही बात कहती हूँ कि यार यहाँ इतने लोग आते हैं लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये वाहिद वो जगह है लोक विरसा के जहाँ पर बहुत ही अच्छी खाने पीने की चीज़ें हैं। इससे पहले हमने चना चाट भी खाई थी, उसका शॉर्ट मैं नहीं बना सकी। और साथ ही हमने मौसम बहुत ही हसीन था तो पिंक टी मंगवा ली, खाना वगैरह खाया, साथ इंजॉय किए कार्नेटिव चिप्स और साथ भी पिंक टी। वेदर बहुत ही अच्छा था लेकिन अच्छा खासा ठंडा भी था, मज़ा भी बहुत आया। बहरहाल अपनी फैमिली के साथ बाहर निकला करें, इंजॉय किया करें। आपकी आधी बीमारी, आधी थकन, आधा डिप्रेशन इसी से कम हो जाता है। और यहाँ जी सूरज डूब रहा था खूबसूरत बादलों में और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही हसीन लग रहा था। और मैं भी जी जा रही थी घर क्योंकि मुझे वापसी पे जाना था डॉक्टर के पास, मुझे अपना चेकअप करवाना था। मेरा तकरीबन 2 दिन से बीपी शूट कर रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ये समझ रही थी कि मुझे सिर्फ सर में दर्द है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।